Potential energy. The energy possessed by an object by the virtue of its position, configuration, electric charge and other factors. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन मतलब वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, या फिर उसके अंदर मैग्नेटिक पोलैरिटी है कि नहीं, इन सबसे बनती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? तो हमारे सिलेबस में लेकिन हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बात करी हुई है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी इसलिए पड़ा बिकॉज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखती है, या फिर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट पे रखने पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ये तो सबको पता है कि हाइट अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, पर यहां से अगर इसको छोड़ दिया जाए फ्रीली तो आप भी जानते हो कि यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है ना कि आप में बहुत पोटेंशियल है। दैट पोटेंशियल मींस द एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इफ वी टेक वन मोर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक बैटरी है तो बैटरी के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कन्वर्ट की जा सकती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। बैटरी को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो वही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। So potential energies are those energies which can be converted into other forms of energy such as kinetic energy, electric energy, heat energy, etc. फूड के अंदर एनर्जी होती है, that is chemical potential energy। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है, वो भी केमिकल की ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो सारी एनर्जीज जिन्हें दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सके वो सब पोटेंशियल एनर्जीज कहलाती है, जिसमें से हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, जो कि हाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। राइट, फिर उस ऑब्जेक्ट को जब रिमूव करवा दिया जाता है उस हाइट से, मतलब फ्रीली छोड़ दिया जाता है, तो वही ग्रेविटेशनल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। आसान सी बात है। तो यहां पे मेरे पीछे कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत बेसिक से पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल दे रखे हैं। लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करती हो तो उसके अंदर कैसी एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। डायनामाइट के अंदर कैसी पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर या बो के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे एक बो को खींचा जाता है, मतलब बो के रोप को या थ्रेड को खींचा जाता है तो बो के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कैसी एनर्जी आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, चार्ज बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होगी, और ये सभी एनर्जीज किसी ना किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जीज। अब कुछ बेसिक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जिनका आपको आइडिया होना चाहिए उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its height above the surface of earth। अर्थ की ऊपर कितनी हाइट पे आप ले जाओगे उससे बनती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और आसान भाषा में इसको बोला जाता है द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position above the surface of earth। कि अर्थ के सरफेस के ऊपर आप जितना किसी चीज को ले जाओगे उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जितना ऊपर आप ले जाके किसी चीज को गिराओगे उतनी ही जोर से वो नीचे गिरता है। एक तो आपके हाथ से एक नॉर्मली कोई भी चीज, पैन हो गया या फिर आपका मोबाइल हो गया, आपके हाथ से इतनी सी हाइट से जिस हाइट पे मैं हूं वहां से गिर जाए उतना डैमेज नहीं आएगा, और वही अगर 2 फ्लोर से वो नीचे गिरेगा तो डैमेज ज्यादा होगा। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि वो जितना ऊपर गया उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और वही पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक में कन्वर्ट हुई तो उसने ज्यादा वेलोसिटी बनाई, ज्यादा वेलोसिटी से उसका मोमेंटम ज्यादा बना, ज्यादा मोमेंटम बनने से जब वो टकराया ग्राउंड पे तो उसके इंपल्स में चेंज बहुत ज्यादा आया, और चेंज इन इंपल्स ही तो चीजों को तोड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने कहा पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि अगर इंपल्स में अचानक से चेंज होता है उससे चीजें ब्रेक होती हैं। ठीक है, ऐसे ही केमिकल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड in the bonds of atoms and molecules of different compounds is called chemical potential energy। जैसे कि हमारे फूड में जो एनर्जी है that is chemical potential energy। आप कोई भी फूड उठा लो XYZ, उन सब के अंदर कैसी एनर्जी होगी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और लास्टली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें आप स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है,
जैसे मेरे हाथ में एक स्लिंकी है, इसे भी हम स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे इसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, और जैसे ही मैं अपने हाथ से इसको छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो ऐसी चीजें जिन्हें आप स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हो उनके अंदर ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जैसे रबर के अंदर, जैसे बो के अंदर। ठीक है, सो इसको हम बोल सकते हैं दी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स पार्टिकल। अब जब मैंने स्ट्रेच करा तो पार्टिकल्स का कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया, कंप्रेस करूंगा उससे भी कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। सो बाय चेंज इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इसके अलावा और भी तरह की पोटेंशियल एनर्जीज होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट वो सारी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे ही फोकस करना होगा। आसान सी बात है, इजी।